नमस्कार दोस्तों, मैं विकास। और मैं नीति। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया आने में कितना पैसा लगता है। तो पहले भी हमने इस बारे में वीडियो बनाया हुआ है, पर अब थोड़े बहुत चेंजेस आ गए, जैसे कि कितना फंड आपको शो करना होता है, कॉलेज फीस, एयर टिकट, ये सब चेंजेस आ गए। तो हमने सोचा फिर से वीडियो बना लेते हैं, तो जिसको भी ऑस्ट्रेलिया आना है उन लोगों को पता चल जाएगा कि उनको यहाँ आने के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप ऑस्ट्रेलिया की स्टूडेंट वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करना चाहते हो तो आपको बेसिक चीज़ें पता नहीं होती कि आपको कितने पैसे चाहिए होंगे, फंड्स क्या रिक्वायरमेंट होगी। और आप जब भी एजेंट के पास जाते हो तो आपको एजेंट अपने तरीके से आंसर देते हैं, आपको वो सब कुछ बताते भी नहीं है कि कितने पैसे चाहिए। तो उसकी वजह से आपको ये वीडियो देखोगे तो आपको सब कुछ पता चल जाएगा कि आपको ए टू जेड कितने पैसे चाहिए, टोटल मिलाकर कितना खर्चा होगा और टोटल जो फंड शो करना होता है वो कितना होगा। क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे फंड शो करने का एक डिफरेंट सेगमेंट है और जो पैसे आपके खर्च होंगे वो डिफरेंट है। तो हम आपको ये वीडियो दो पार्ट में डिवाइड करके बताएंगे। पहले पार्ट में हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या खर्चा करना पड़ेगा, टोटल मिला के कितने पैसे आपके लगेंगे यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लैंड होने के लिए। उसके बाद आपको फंड कितना शो करना पड़ेगा। आपको फंड इसलिए शो करना है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को पता चल जाए कि आपके पास इनफ पैसे है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए। वो फंड आपका ही है, उसके बाद आप यूज कर सकते हो या फिर उसको आप अगर आपने लोन लिया है वो सब कुछ है तो आप उसको पे ऑफ भी कर सकते हो। तो जो फंड होता है वो बड़ी अमाउंट होती है, खर्चा होता है वो कम होता है। तो कई लोग आपको बोलेंगे कि 30 से 40 लाख रुपए आपको चाहिए होंगे, पर वो एक्चुअल खर्चा नहीं होता है, वो आपके ही पैसे होते हैं और आप बाद में वो पैसे यूज कर सकते हो। बस थोड़े टाइम के लिए आपको यहाँ गवर्नमेंट को दिखाना है कि हमारे पास पैसे है। अगर इन केस आपको यहाँ पे कुछ हो जाता है, आपको अपनी कंट्री वापस जाना है, या तो फिर आप जब यहाँ पे आते हो तो आप उनको यही दिखा के आते हो कि हम यहाँ पे स्टडी करने के लिए आ रहे हो ऑस्ट्रेलिया में। तो उनको ये है कि आप स्टडी करने के लिए आ रहे हो। अगर आप जॉब नहीं कर रहे या तो कोई भी सर्कमस्टांसिस है, आपके पास इनफ मनी है कि आप यहाँ पे सर्वाइव कर पाओगे, आप अपना रेंट, अपनी ग्रोसरीज, जो भी आपके खर्चे आप खुद से उठा पाओगे, क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे आपको इतना सपोर्ट करने वाली नहीं है। जैसे कि वो कोविड के टाइम पे स्कॉट मॉरिसन यहाँ का जो पीएम था उसने बोल दिया था कि आप अपना फंड दिखा कर आए, क्योंकि स्टूडेंट बोल रहे थे कि भाई हमको सपोर्ट करो, हमारे पास जॉब नहीं है, क्योंकि यहाँ पे टोटल लॉकडाउन था। और उस टाइम पे वो लोग सारे भी जो ऑस्ट्रेलियन सिटीजन थे उन लोगों को पैसे दे रहे थे, स्टूडेंट को कुछ नहीं मिल रहा था। तो उसी वजह से स्टूडेंट ने मांग की थी कि हमें चाहिए। पर स्कॉट मॉरिसन ने यही बोल दिया था कि आप जब यहाँ पे स्टूडेंट वीजा लेके आए थे, आप अपना फंड शो करके आए थे, तो वो फंड से आप पैसे यूज कर सकते हो। तो इसीलिए आपको फंड दिखाना होता है यहाँ पे आने से पहले कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट आपको ऐसा बोल सके। तो वो फंड अलग चीज है, पैसे खर्चे होगा वो अलग चीज है। वो सारी चीजें हम आपको आज के वीडियो में बताएंगे। तो अगर खर्चे की बात करें तो सबसे पहला खर्चा आता है IELTS या तो PT, क्योंकि आपको यहाँ पे आना है तो सबसे पहले आपको वो एग्जाम पास करनी होगी। तो वो एग्जाम देने के लिए अगर आप क्लासेस रखते हो तो उसका 15 से 20 हजार होता है। वो भी डिपेंड करता है कि आप कौन से क्लासेस में जाते हो। अगर आप कोई हाई लेवल के क्लासेस रखते हो तो ज्यादा भी हो सकता है, अगर नॉर्मल है तो इतने में हो जाएगा। और फिर आती है उसके एग्जाम देने की फी। तो जो एग्जाम फी होती है वो भी डिपेंड करता है कि आपको कितनी बार एग्जाम देनी पड़ रही है। अगर आपका पहली बार में क्लियर हो जाता है, आपके बैंड आ जाता है, तो वेल एंड गुड, आपको दूसरी बार एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। पर अगर आपके पहली बार में एग्जाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए, अगर आपको 2-3 बार देनी पड़ती है, तो उसके डबल ट्रिपल हो जाते हैं। तो वो आप पे डिपेंड करता है, पर आप सब कुछ मिला के 50,000 हाँ, तक 50,000 तक का आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतने पैसे आपको साइड में करने हैं IELTS या PT करने के लिए। और अगर एक बार आपने एग्जाम पास कर दी तो उसके बाद जो दूसरा खर्चा होगा वो आप एजेंट चुनने का खर्चा करोगे, क्योंकि यहाँ पे आने के लिए आपको इतना कुछ तो नॉलेज होगा नहीं, तो आप किसी ना किसी एजेंट को चूज करोगे यहाँ पे वीजा आपका अप्लाई करने के लिए। वैसे आप खुद से वीजा अप्लाई कर सकते हो, बेसिकली आपको डॉक्यूमेंट्स ही सबमिट करने होते हैं एम्बेसी में। बट आप रिस्क नहीं लेना चाहोगे, कोई भी रिस्क नहीं लेता है अपने वीजा के लिए, क्योंकि उनको यहाँ पे आना होता है। तो आप कोई ना कोई एजेंट चूज करोगे, वो एजेंट 15 से 20 हजार तक, 25 हजार तक आपकी फीस लेगा। कई एजेंट होंगे जो आपको 50 हजार लाख तक की भी पैसे मांगेंगे, पर मेरे ख्याल से इतने पैसे पे करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये और कई जगह पे फ्री में भी होता है। फ्री में भी अगर बहुत सारे एजेंट कर सकते हैं, क्योंकि उनको यूनिवर्सिटी का कमीशन मिलता होता है। तो उनको पैसे आपसे लेने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे पैसे उनको यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली मिल जाते हैं। अगर आपके पास पैसे नहीं है, बड़ी मुश्किल से पैसे जमा कर रहे हो, तो आप ये भी ट्राई कर सकते हो कि आपको कोई ऐसा एजेंट मिल जाए जो आपको फ्री में कर दे, तो आपको वो पैसे तो एटलीस्ट बच जाएंगे। बट फ्री की लालच में ऐसा ना करना कि आपके वीजा रिजेक्ट हो जाए। कोई अच्छा सा एजेंट चूज करना, क्योंकि 15-20 हजार बहुत बड़ी रकम नहीं है। तो अच्छा एजेंट चूज करके फ्री वीजा अप्लाई करना, तो उसका खर्चा अराउंड 15 से 20 हजार तक का आ सकता है। उसके बाद है फिर डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना। अगर आप जब डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हो तब आपके थोड़े बहुत छोटे मोटे खर्चे हो जाते हैं, जैसे कि कोई एफिडेविट करवाते हो, ITR कलेक्ट करते हो, तो
5 से 10 हजार का खर्चा उसमें आप गिन सकते हो कि उसमें थोड़ा बहुत खर्चा हो सकता है। उसके बाद फिर ऑफर लेटर। तो ऑफर लेटर के लिए ऑस्ट्रेलिया में जनरली हमको फीस पे करनी नहीं होती है, पर कई ऐसी यूनिवर्सिटी होगी जो आपको फीस चार्ज करती है। बाकी दूसरी कंट्रियों में, जैसे मैं एग्जांपल दूं तो कनाडा में कई जगह पे आपको अप्लाई करने के लिए आपको फीस पे करनी पड़ती है, पर ऑस्ट्रेलिया में हम इतने लकी है कि हमको इतना पैसा नहीं खर्चना करना पड़ता है। बट अगर रेयरली कोई यूनिवर्सिटी फीस चार्ज करती होगी एप्लीकेशन की, तो वो 5 से 7 हजार तक की होगी। हाँ। बट मुझे नहीं लगता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में ये फीस है, आपको फ्री में ऑफर लेटर मिल जाता तो है। उससे अच्छी बात यह है कि आपको अगर 2-3 जगह से ऑफर लेटर लेना है तो आप कर सकते हो, वरना फिर अगर आपको 2-4 जगह से लेना है तो आप सोचोगे कि इंडिया के पैसे में तो 25-30 हजार, हाँ 35 वैसे हजार वो रुपए। वेस्ट हो जाएगी ना, क्योंकि अगर आपको वहां का ऑफर लेटर एक्सेप्ट ही नहीं करना है तो वो तो पैसे वेस्ट हो गए। उसके बाद जो सबसे बड़ा खर्चा है ऑस्ट्रेलिया आने का, वो है आपकी यूनिवर्सिटीज फी। यूनिवर्सिटीज फी नॉर्मली डिपेंड करता है कि आप कौन से जगह पे कोर्स ले रहे हो और कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन ले रहे हो। बट मोटा मोटी आप ऐसे गिन सकते हो कि आपका यूनिवर्सिटी का खर्चा 8 लाख से लेके 12 लाख तक हो सकता है। उसमें अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो आपका बोनस है, उसमें आप 1-2 लाख तक बचा सकते हो। और कई लोगों को पूरी स्कॉलरशिप भी मिल जाती है, वो तो लकी ही होगी कि उनको कुछ फीस ही पे नहीं करनी तो है। वो तो बहुत अलग केस हो गया, क्योंकि उसमें तो आपका खर्चा बहुत एकदम कम हो जाएगा। बट बेसिकली आप 8 से 10 लाख तक का खर्चा यूनिवर्सिटी फीस का गिन सकते हो। उसके बाद है फिर हेल्थ इंश्योरेंस। सो अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस दिखाओगे फिर ही आपको वीजा मिलेंगे, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में कंपलसरी है। क्योंकि अगर आपको यहाँ पे आने के बाद कुछ हो जाता है तो गवर्नमेंट उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि आप यहाँ के सिटीजन नहीं हो, तो वो आपको मेडिकेयर कार्ड और कुछ नहीं मिलता है। तो इसीलिए आपको प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस अपने साथ रखना ही रखना है जब तक आप स्टूडेंट हो। और हेल्थ इंश्योरेंस आपको, अगर आप 2 साल की स्टडी लेके आए हो तो आप 2 साल का हेल्थ इंश्योरेंस आपको अपनी कंट्री से ही लेके आना है। इसमें फीस की तरह नहीं है कि आप 6 महीने का ऐसा इंस्टॉलमेंट पे लेके आओ, इसमें आपको पूरा 2 साल का पे करके आना होता है। तो इसमें आपको कई बार एजेंट भी सजेस्ट करते हैं, पर आप आपका खुद का रिसर्च कर लो, क्योंकि एजेंट कई बार जो सजेस्ट करते हैं वो कई बार महंगा भी होता है। तो अब आप अपना खुद का रिसर्च कर लो। अगर सिंगल का आप देखिए तो जनरली 70,000 से 1 लाख के अंदर आ सकता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा इंश्योरेंस लोगे। यहाँ पे बहुत सारे इंश्योरेंस अवेलेबल है, और अगर कपल की बात करें तो उनका 1 लाख से 1.5 लाख तक हो जाता है। तो ये जनरली आपका इंश्योरेंस का खर्चा रहेगा, पर आप इसका रिसर्च करके ही लेना। और उसके साथ साथ आपको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि यहाँ पे आईज और दांत और वो सब कवर नहीं होता है। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप इंडिया से करवा के आओ पहले से ही, जो भी कंट्री से यहाँ पे आ रहे हो आप करवा के आओ पहले से ही। या फिर यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको रेगुलर प्रॉब्लम होता है, तो वो हेल्थ इंश्योरेंस आपको अलग से एक्स्ट्राज में ऐड करवाना पड़ेगा। तो उसके थोड़े पैसे ज़्यादा बढ़ जाएंगे, प्रीमियम बढ़ जाएगा। बट उस हिसाब से आप अपना देख सकते हो कि आपको कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस सूट करता है। और उसके बाद अगर किसी को यहाँ पे आने के बाद तुरंत ही अगर आपको बेबी प्लान करना है, ऐसा कुछ आपका प्लानिंग है, तो उस हिसाब से आप इंश्योरेंस ले सकते हो। क्योंकि कई सारे हेल्थ इंश्योरेंस में ऐसा होता है कि 1-2 साल तक आप वो क्लेम नहीं कर सकते, और अगर आपका प्लान ही है कि आपको अगले 1 साल में बेबी चाहिए तो फिर उस हिसाब से आप इंश्योरेंस लेना, ये सब आप देख के लेना। उसके बाद है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन। मेडिकल एग्जामिनेशन करवाना कंपलसरी होता है यहाँ पे आने से पहले, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आपको अगर कोई सीवियर बीमारी ऐसा कुछ है तो यहाँ की ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट बर्डन नहीं चाहती है। और अगर कोई ऐसी बीमारी जो फैल सकती है तो वो भी यहाँ पे नहीं चाहती है ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट। तो आपकी जो बेसिक जो चेकअप होते हैं वो वहाँ पे हो जाते हैं। तो उसकी फीस रफली 7,000 रुपीज़ होती है, इंडियन रुपीज़ पर पर्सन। अगर आप कपल में हो तो 14 से 15 हजार तक का आपका खर्चा उसमें हो सकता है। तो ऑस्ट्रेलिया आने के लिए आपको जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज चाहिए वो है ऑस्ट्रेलिया का वीजा। और वो वीजा लेने के लिए आपको वीजा अप्लाई करने की फीस पे करनी पड़ती है। तो वो फीस है जनरली 35,000 से 40,000 तक एक पर्सन के लिए। पर अगर आप यहाँ कपल में आ रहे हो तो दूसरे पर्सन को ऐड करने के लिए आपको 28,000 से 29,000 पे करना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन द करेंसी रेट चेंज। लाइक नॉर्मली $710 एक सिंगल पर्सन की है, अगर आप ऐड करना चाहते हो तो $530 है। बट एक्सचेंज रेट के हिसाब से ये पैसे ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो फिर दोनों के मिला के आपके हो जाएंगे 65,000 इंडियन रुपीज, अगर आपको यहाँ का ऑस्ट्रेलिया का वीजा अप्लाई करना है तो। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लैंड करने के लिए, वो है आपकी एयर टिकट्स। एयर टिकट्स नॉर्मली आपकी 60,000 रुपीज से 1 लाख तक की हो सकती है। डिपेंड करता है कि आपका वीजा कब आया है। अगर आपका वीजा 4-5 दिन पहले ही आया तो आपके पैसे ऑब्वियसली ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि 4-5 दिन पहले अगर आप एयर टिकट बुक करोगे तो उसके पैसे ज्यादा लगेंगे आपको। तो अगर आप यहाँ पे पहले से आने का प्लानिंग कर रहे हो तो आप ऐसा करो कि 3-4 महीने पहले प्लानिंग कर दो, तो आपको थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो उसमें आप थोड़े पैसे बचा सकते हो। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर आप 4-5 दिन पहले ही टिकट बुक कर रहे हो तो आपको महंगी ही पड़ेगी। कई बार सस्ती भी मिल जाती है। कई बार सस्ती भी मिल लास्ट जाती ईयर है। हमको भी ऐसा हुआ था, जब हम इंडिया आए थे तो हमने 6 महीने पहले टिकट बुक कर ली थी, पर वो महंगी थी। अगर हम 1 महीने पहले करते तो, क्योंकि
दूसरी एक एयरलाइन आ गई थी और उसकी टिकट बहुत सी सस्ती थी, तो अगर हमने 1 महीने पहले की होती तो हमें सस्ती पड़ जाती। वो तो डिपेंड करता है एयरलाइन कौन सी आप चूज कर रहे हो उसके ऊपर। कई बार आपको घूम करके भी आना पड़ सकता है अगर आपका वीजा बहुत लेट आया है तो, क्योंकि यहाँ पे इंटेक स्टार्ट हो रहा होता है, आपको वीजा लेट आया होता है, आपको 1-2 दिन का टाइम मिलता है, तो उस टाइम पे आप पैसे नहीं देखते हो, कुछ भी करके आप एयर टिकट ले लेते हो। तो रफली आप 60,000 रुपीज से लेके 1 लाख तक का खर्चा गिन सकते हो एयर टिकट्स पर। अगर आप कपल पे हो तो उसको डबल करके आप 1.5 लाख से 2 लाख तक का खर्चा गिन सकते हो दोनों के लिए, अगर आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में लैंड होना है तो। उसके बाद है फिर शॉपिंग। अगर आपको यहाँ पे आना है तो आप बहुत एक्साइटेड हो जाओगे कि हमको ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमको बहुत सारी शॉपिंग करनी है। पर वो डिपेंड करता है आप कौन सी फैमिली से बिलोंग करते हो। अगर आप रिच फैमिली से हो तो आपको जितना मन चाहे खर्चा करो, पर अगर आपने बहुत मेहनत से पैसे जोड़े हैं ऑस्ट्रेलिया आने के लिए तो आप मिनिमम चीजें ही लेके आओ। जैसे कि कपल में आ रहे हो तो थोड़े बहुत बर्तन लेके आओ जो इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पे नहीं मिलेंगे। हाँ, उसका हमने स्पेशली वीडियो बनाया हुआ है कि अगर आपको ऑस्ट्रेलिया में आना है तो क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट चीजें जो लेके ही आनी है। और अगर आपके पास इतना एक्स्ट्रा अमाउंट नहीं है तो फिजूल का खर्चा मत करो, कपड़ों में भी इतने पैसे मत वेस्ट करो। जो ट्रेडिशनल है वो थोड़े बहुत लेके आओ, वेस्टर्न आप नॉर्मल लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हो तो स्टार्टिंग में आप सिर्फ जॉब अप्लाई करते हो और आप थोड़े स्ट्रेस में होते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि आपको सब कुछ करना होता है, तो आप इतने बाहर घूमने नहीं जाते हो, तो नॉर्मली कपड़े आपको चाहिए होंगे। और उसके बाद जब आप जॉब मिल जाएगी, जब आप पैसे कमाओगे, फिर अपने खुद से आप सब कुछ कर सकते हो, तो मिनिमम लेके आओ। यहाँ पे और सस्ता ही मिलता है, इतना कुछ महंगा नहीं है। अगर आपको सस्ता चाहिए तो सस्ता भी मिलेगा, महंगा चाहिए तो महंगा भी मिलेगा। तो यहाँ पे आपको इजीली जो भी आपकी बेसिक नेसेसिटी वाली चीजें वो आपको मिल जाएगी। तो आपको इतना खर्चा करके यहाँ पे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको जॉब मिल भी गई तो आप 4-5 दिन जॉब पे टाइम बिताओगे। अगर आप महीने में 2-3 बार घूमने जाते हो तो आपको इतने इनफ हो जाएंगे। तो कपड़ों में और शॉपिंग में इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादा खर्चा करोगे तो ऑलरेडी आपके फैमिली के ऊपर बहुत बर्डन होता है, उसके साथ आप और ये बर्डन डाल दोगे जो अननेसेसरी है। क्योंकि आपको यहाँ पे आके वो सारी चीजें इतनी जरूरत पड़ेगी भी नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे ऐसी थी जो हमने आधा यूज ही नहीं किया है, बहुत टाइम तक हमने यूज नहीं किया था, और उसके बाद हमने यहाँ पे नया लेना स्टार्ट कर दिया, तो वहाँ की चीजें तो वैसे काम भी नहीं आई। तो उस तरीके से आप वहाँ पे पैसे बचा सकते हो थोड़े बहुत आपकी फैमिली के। पर अगर आपकी फैमिली बहुत पैसे वाली है तो आप 1 लाख फिर 2 उड़ा के लाख आओ। जितना खर्चा करना चाहते हो आप खर्च सकते हो। बट ये हमारे हिसाब से आपको ज्यादा खर्चा करने की जरूरत नहीं है शॉपिंग पर। और यहाँ पे एक स्टोर भी है, उसका नाम है केमार्ट। तो अगर आपका कुछ रह भी गया तो वो आप केमार्ट में सब कुछ मिल जाता है। अगर आपको नॉर्मल बेसिक कपड़े भी रह गए तो $1-1.5 में आपको नॉर्मल टी शर्ट्स भी मिल जाएगी। तो जो इंडिया का ही प्राइस हुआ $2 मतलब 100 रुपीज, इंडिया से भी सस्ता हुआ। और वो सब जगह पे होता है। यहाँ पे नॉर्मल बेसिक सिटी में भी एक तो होता ही है, या फिर अगर आप कहीं बहुत रिमोट में चले गए तो वहां से 50-100 किलोमीटर बड़ी सिटी में आपको एक तो तो पूरे मिल ही जाएगा। ऑस्ट्रेलिया में ये स्टोर है, तो आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये स्टोर है हम सबको बचाने के लिए। उसके बाद है आपको यहाँ पे जब आओगे तो कैश चाहिए होगा, कैश, क्योंकि आप जब पहले दिन आओगे तो यहाँ पे आपको कोई जॉब मिलने वाली नहीं है। बहुत कोई लकी होगा तो ही उसको जॉब मिलेगी। तो जॉब नहीं मिलेगी तो आपके ग्रोसरी के पैसे आना स्टार्ट हो जाएगा खर्चा, फिर आपको रेंट पे करना पड़ेगा। तो वो सारी चीजें आपको खर्चा स्टार्ट हो जाएगा आप यहाँ पे आने के बाद तुरंत ही 1-2 वीक में। तो वो थोड़े बहुत पैसे आपको चाहिए होंगे। अगर आप लकी रहे तो आपको जॉब मिल जाएगी तो आपके वो पैसे बच जाएंगे, नहीं तो आप 3-4 हजार डॉलर तक लेके आ सकते हो, जो आप मतलब रफली आप 1 लाख रुपीज से 4-5 लाख रुपीज तक ले आ सकते हो। आपकी फैमिली कंडीशन पे डिपेंड करता है। हम तो बोलेंगे कि अगर आपकी फैमिली कंडीशन अच्छी नहीं है तो स्टार्टिंग में बेसिक पैसे लेके आओ, बाद में आप वहां से ट्रांसफर करवा सकते हो अगर आपको जरूरत पड़ी तो। क्योंकि यहाँ पे आने के बाद 15-20 दिनों में अगर आपकी कोई अच्छी दोस्ती हो गई जिसके साथ आप शेयरिंग में रह रहे हो, वो आपको हेल्प भी कर सकता है, तो वो आप 500-1000 डॉलर उससे उधार लेके फिर 1-2 वीक में या फिर 1-2 महीने में जॉब मिलने के बाद उसको हिसाब चुकता कर सकते हो। तो उस तरीके से अगर आपकी कंडीशन अच्छी नहीं है तो 50,000 से 1 लाख रुपीज तक लेके आओ। बट बेसिक ही आप खर्चा हो सकता है इसका 1 लाख से 4 लाख तक का। बट ये नेसेसरी चीज नहीं है, डिपेंड करता है कि आपकी फैमिली कंडीशन कैसी है। और उसके साथ साथ अगर आपको यहाँ पे आने के बाद गाड़ी चाहिए तो आप उसके सस्ती गाड़ी के अगर आप पैसे गिन लो तो $2,000 से $4,000 तक की आपको सस्ती गाड़ी मिल सकती है। तो जो हमारे इंडियन रुपीज में होती है 1 लाख से 3 लाख रुपीज तक। तो वो अगर आपको गाड़ी चाहिए तो आप ज्यादा पैसे लेके आ सकते हो, क्योंकि उससे आपको जॉब मिलने का फायदा भी हो सकता है। आप उबर ईट्स भी कर सकते हो, कोई जगह पे आपको डिलीवरी ड्राइवर की जॉब मिल सकती है, क्लीनिंग की जॉब भी मिल सकती है। तो गाड़ी होने से आपको बेसिक फायदा हो सकता है। तो अगर आपको लगता है कि आपके पास पैसे, आपकी फैमिली के पास पैसे, तो थोड़े एक्स्ट्रा पैसे लेके आओ और आप यहाँ पे आने के बाद एक गाड़ी खरीद लो, जिससे आपके जाने आने का भी बहुत ईजी हो जाएगा और आपको जॉब भी जल्दी मिल जाएगी। और अब जो सेकंड पार्ट है वो है फंड शो करना होता है। आप जब यहाँ पे आते हो तो आपको फंड शो करके आना होता है। वो फंड शो हमें इसलिए करना होता है कि अगर आपको कुछ हो जाता है यहाँ पे आके, अगर आप
आपके पास जॉब नहीं है तो आप अपना खर्चा कैसे निकालोगे, जैसे कि नॉर्मल खर्चे आपके ग्रोसरीज, आपके रेंट, आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस, अगर आप जॉब नहीं कर रहे हो तो ये सब करने के लिए अगर आपके पास एक्स्ट्रा मनी है तो आप उसमें से कर सकते हो। तो इसी वजह से गवर्नमेंट आपको बोलती है कि अगर आपके पास इनफ मनी है वो आपका फंड शो करो और फिर ही आप ऑस्ट्रेलिया में आओ। तो ये फंड शो करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। अगर आपके पास एफडी है, आपके पेरेंट्स के एफडी है तो आप वो दिखा सकते हो, आपके जो पर्सनल लोन होती है वो दिखा सकते हो, एजुकेशन लोन दिखा सकते हो। फिर आपके पेरेंट्स की अगर एनुअल इनकम बहुत अच्छी है, जैसे कि अगर आपके पेरेंट्स की एनुअल इनकम 35 लाख से 40 लाख तक है तो आप वो दिखा सकते हो। फिर आपको दूसरा कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, पर वो रेयर चीज है कि इतनी सारी इनकम किसी की होगी। तो ये सारे तरीके हैं जिससे आप फंड शो करते हो। तो बेसिकली आपको फंड शो करना पड़ता है आपका 1 साल का लिविंग एक्सपेंस, 1 साल की यूनिवर्सिटी फीस और एयर टिकट। तो ये सब मिला के अगर हम इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करें तो मोटा मोटी ये 34 लाख से 40 लाख तक का हो जाता है। डिपेंड करता है कि आपकी यूनिवर्सिटी फीस कितनी है। अगर ज्यादा यूनिवर्सिटी फी हुई तो आपके पैसे थोड़े बढ़ जाएंगे, अगर कम यूनिवर्सिटी फीस हुई तो उसके पैसे आपके कम हो जाएंगे। अगर आपका कपल का खर्चा देखने जाओ तो कपल का फंड आपको शो करना पड़ता है, वो है अराउंड 40 लाख से 45 लाख तक का, क्योंकि आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लिविंग एक्सपेंस दिखाना पड़ता है। और जो ये फंड शो करना पड़ता है वो आप डिफरेंट फॉर्म में कर सकते हो, जैसे कि निधि ने बताया, आप एजुकेशन लोन ले सकते हो, पर्सनल लोन ले सकते हो, अपने पेरेंट्स की जो इनकम होती है वो दिखा सकते हो। बट अगर आप सेविंग दिखा रहे हो, अपने अकाउंट से पैसे दिखा रहे हो, तो आप ये करना कि आपके अकाउंट में पैसे पहले से पड़े हुए हो। नॉर्मली लोग बोलते हैं कि 3 महीने से ज्यादा पड़े हुए होने चाहिए, बट जितने पुराने पैसे होंगे उतना आपका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होगी, क्योंकि वीजा आने में फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत हेल्प करती है। अगर आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स अच्छे नहीं होंगे तो चांसेस है कि आपका वीजा रिजेक्ट हो जाए। तो अगर आपके पास खुद के पैसे आपको शो खुद के ही करने, तो अपने अकाउंट में 5-6 महीने से पहले से ही डाल के रखो, तो एम्बेसी को भरोसा आ जाए कि ये आपके ही पैसे है, आपके पास इनफ फंड है ऑस्ट्रेलिया में रहने के लिए। तो ये सब थे आपके जनरल खर्चे जो आपको यहाँ पे आने के लिए होंगे। पर आप हमने जैसे पहले भी क्लियर किया कि ये जो फंड शो करना है वो आप इंक्लूड मत करना, क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जाने में आपको 35 से 40 लाख का खर्चा होगा। इतना नहीं होता है, आप फंड इंक्लूड मत करो, क्योंकि फंड आपका ही रहने वाला है। तो आपको यहाँ पे आने के लिए जो एक्चुअल खर्चा होने वाला है फंड को छोड़ के, वो अगर कोई सिंगल पर्सन आने वाला है तो उसका खर्चा होगा 12 से 14 लाख का, और अगर कोई कपल में आ रहा है तो उसका 14 से 16 लाख तक हो सकता है मैक्सिमम। ये भी मैक्सिमम जो ये सारी चीजें हमने बोली कि शॉपिंग आपका है, एयर टिकट की प्राइस है, आपकी यूनिवर्सिटी की फीस है, और जो आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हो उसकी पैसे अगर कम हुए तो आपका खर्चा कम भी हो जाएगा। बट ये मैक्सिमम इतना होगा, तो इससे ज्यादा खर्चा होने के चांसेस बहुत कम है किसी के लिए भी। और अगर आप एजुकेशन लोन लेके आने वाले हो तो आपका ये खर्चा थोड़ा सा कम हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो फीस होगी यूनिवर्सिटी की वो आपके एजुकेशन लोन में से पे हो जाएगी। तो आप गिन सकते हो कि अगर आपके 1-2 लाख 3 लाख तक के आपके खुद के पे करने पड़ते और 60-70% आपको एजुकेशन लोन में से मिल जाते, तो जो 12 से 14 लाख का खर्चा है वो 5-6 लाख में भी खत्म हो सकता है। तो अगर आपको एजुकेशन लोन मिल जाती है तो वो खर्चा आप गिन सकते हो कि 5 लाख, अगर आपको लोन नहीं मिली तो वो 12 लाख। तो इस हिसाब से आप मोटा मोटी खर्चा गिन सकते हो कि आपको इतना खर्चा करना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया में लैंड होने के लिए। तो इतना बेसिक खर्चा होता है अगर आपको ऑस्ट्रेलिया आना है। तो अगर आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आना है तो पहले से आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो कि आपको इतने पैसे चाहिए होंगे ऑस्ट्रेलिया में लैंड होने के लिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को साथ शेयर कीजिए जो ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।